सरकार की रणनीति है कि हमको बहालियों को इतने लंबे समय तक पेंडिंग करना है कि अभ्यर्थियों का हौसला टूट जाए। लेकिन सरकार को जानना चाहिए कि ये जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए और अपनी बहाली के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। हम लोग विधानसभा के अंदर उनकी आवाज़ को बुलंदी दे रहे हैं और सड़क पर उतर करके भी उनका साथ दे रहे हैं। स्टूडेंट का सर कहना था कि उनकी सारी प्रक्रिया हो चुकी है, जबकि विजय कुमार सिन्हा शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि उन लोगों को दीपावली के पहले ही उन लोगों को दे दिया जाएगा, उन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर। पर अभी इस पर कुछ नहीं होगा। अभी गर्दनियाबाग में ठंडी में वो लोग बैठे हुए थे, शाम में प्रशासन के द्वारा उनको ज़बरदस्ती हटा दिया गया। देखिए, जो हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो मुँह से जिलेबी छानते हैं, गोल गोल बात कहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक सबको मिठाई खिला देंगे जी। संकेत देने में तो बहुत तेज है। इनको लगता है कि नए तरीके से हमने कह दिया कि 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके बाद तारीखें बदल गई, दीपावली आ गया कि दीपावली के बाद दे देंगे, छठ के बाद दे देंगे, और अब कह रहे हैं कि आचार संहिता के चलते नहीं दे रहे हैं। कौन सी आचार संहिता आपको रोक के रखी हुई है? आचार संहिता तो नई चीज़ों में लगती है, तो आपका पुराना ज्वाइनिंग है, उसका प्रक्रिया को आपको आगे बढ़ाना था। एक बात और सर, ऐसा नहीं है खाली एक ही स्टूडेंट है, बीएस बिहार एसएससी के छात्र है, बेल्ट्रॉन के छात्र है, बहुत सारे ऐसे छात्र मानसिक प्रताड़ना पे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बेल्ट्रॉन के छात्र नहीं है, बल्कि अनियोजित कार्यपालक सहायक के जो छात्र हैं, जिनका नाम पैनल में आ गया था, सरकार अब उस पूरे चीज को बेल्ट्रॉन कंपनी को दे दी है। जी जी, बेल्ट्रॉन कंपनी। तो जो सरकार के एग्जाम क्वालिफाई किए, सरकार द्वारा बनाए हुए पैनल लिस्ट में आ गए, जिला के अलग अलग जिला के पैनल लिस्ट में आ गए, आप उनको कह रहे हैं कि बेल्ट्रॉन के पास जाइए। और बेल्ट्रॉन के अंदर कौन लोग हैं? पूरा भाई भतीजावाद मंत्री महोदय का उसके अंदर है, और प्राइवेट कंपनियों को इससे बढ़ावा दिया जा रहा है। और बिहार के युवा जो कठिन मेहनत करके एग्जाम निकाल करके पैनल तक आ गए, उनके साथ मजाक चल रहा है। सब जगह वही बात है। बिहार बीएसएससी के छात्र हैं, 2014 की बहाली आज तक पेंडिंग पड़ी हुई है। तो सरकार क्या कर रही है? और ये जो 7 साल तक सफल होने के बाद उनको नौकरी नहीं मिली है, इसका भरपाई कौन करेगा? एक और सवाल है सर, किसानों को मुद्दा पे, आप लोग भी किसानों के साथ थे और मोदी जी आए, तीनों कृषि बिल वापस हो गया, पर अभी भी किसान नहीं गए, क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए, मोदी जी ने कृषि बिल वापस ले लिया, उसका साफ मतलब था कि लूफॉल्स तो थे ही, तो शुरुआत से ही थे। लेकिन जो सरकारी मंडी को खत्म करने का जो प्रावधान था कृषि बिल के अंदर, सरकार ने उसको वापस ले लिया, रद्द कर दिया। यानी सरकारी मंडी खत्म नहीं होगी। लेकिन बिहार सरकार बताए कि अब वो किस मुंह से एपीएमसी को जो खत्म किया गया था, बिहार के अंदर बाजार समितियों को जो खत्म किया गया था, उस कानून को ये लोग क्यों रद्द नहीं कर रहे हैं? जब केंद्र ने कर दिया, आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, आपका एक इंजन उधर जाएगा, आप दूसरा इंजन इधर जाएगा, तो ट्रेन कहाँ पहुंचेगा, यात्री कहाँ पहुंचेंगे? तो बिहार के किसानों को असल में ये लोग उनके साथ मजाक कर रहे हैं। मैं खुद कृषि आंदोलन में 3 बार मैं गया हुआ हूँ दिल्ली, और वहाँ पे पार्टी सड़कों पे भी बराबर, हम लोग बराबर सड़कों पे उतरे हैं, किसानों के साथ हैं। उस पूरे आंदोलन में हम एक घटक दल हैं, और हम लोग जब दिल्ली गए तो हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं, वो अपने भाषण में कहते थे कि हम पूरे देश को बिहार जैसा नहीं होने देंगे। क्या है बिहार में भाई? तो बिहार में सरकारी मंडी नीतीश कुमार ने 2006 में ही खत्म कर दिया, तो वैसा हम नहीं होने देंगे बिहार को। तो आप नीतीश कुमार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप भी यहाँ पे बाजार समिति को दोबारा से बहाल कीजिए। सर, जिस तरह से इतने किसान शहीद हुए, अभी भी ठंड में सर किसान है, नहीं है कि जो भी उनकी मांगे हैं उनको पूरा करके उनको जल्दी से जल्दी घर जाया जाए, उनका भी तो काम इतना दिन से रुका हुआ है। बहुत सारे शहीद हो गए। किसानों की लड़ाई थी कि हमको जो एमएसपी है, एमएसपी पे कानून चाह रहे हैं। एमएसपी पे शुरुआत से कानून चाह रहे थे। मोदी सरकार का टैक्टिस क्या होता है? उन लोगों ने आंदोलन किया कि हमारे लिए एमएसपी की गारंटी सरकार कर दे। सरकार ने कहा कि एमएसपी की तो गारंटी छोड़िए, आपके पास जो है हम उसको भी छीन लेंगे। तो जो था उसको छीन लिया, अब जो छीना था उसको लौटाया, लेकिन एमएसपी अभी वही का वही है। जो लड़ाई शुरुआत में जो आंदोलन की मांग थी, वो तो अभी तक वही है। ये तो आपने कृषि कानून को जो थोपा था, उस कानून को आपने रद्द कर दिया। एमएसपी तो अधिकार है किसानों का। अब सरकार जुमला दे रही है कि भाई हम किसानों का जो आमदनी है उसको दोगुना कर देंगे, लेकिन एमएसपी नहीं देंगे साहब। माने फसल का उचित दाम नहीं दे देंगे, लेकिन आमदनी दुगना कर देंगे। चमड़े दाम नहीं मिलेगा तो आमदनी दुगना कैसे? शाम का मुंह है, जितना बोलना है बोल देती है सरकार, जुमला चल जाता है, मीडिया उसको छापती है।